और मंगल को पुरुष ग्रह बोला गया है। चंद्र और शुक्र को स्त्री ग्रह बोला गया है लाल किताब में। राहु और केतु को पाप ग्रह बोला गया है। लेकिन जब शनि के साथ इकट्ठे होंगे तो शनि राहु केतु के पापी टोला बोला है। और बुध को मखुन्नस ग्रह बोला है, यानी मखुन्नस यानी वो जिसके साथ जाए उसी का हो जाए, बिन पैदे का लोटा, वो भी आगे बोला है। चलो अब दोस्ती दुश्मनी और बराबर का एक बार मैं बोल जाऊं, आप लोग लिख देना। लिखना है तो 5 कॉलम ऊभी बना दो, खड़ी 5 कॉलम बना दो। पहली कॉलम में लिखो नंबर, दूसरी में लिखो ग्रह, तीसरी में लिखो बराबर के ग्रह, चौथी में लिखो उसके दोष ग्रह, और 5वीं में लिखो उसके दुश्मन ग्रह। पहला आता है बृहस्पति, बराबर के ग्रह राहु केतु और शनिचर। बृहस्पति को दोस्त कौन मानता है? तो सूरज मंगल और चंद्र उसके दोस्त है। बृहस्पति किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। ये उर्दू में लिखी हुई किताब है, यानी आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी में लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, ये टेबल आपको राइट टू लेफ्ट। दुश्मन यानी बृहस्पति किसी को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन बृहस्पति को कौन दुश्मन मानता है? तो बोले बुध और शुक्र। दूसरा आया सूरज या तो सूर्य, उसके बराबर के ग्रह में बुध बोला गया है, लेकिन बुध सूर्य के साथ हमेशा चुप रहता है। सूरज के मित्र बृहस्पति, मंगल और चंद्र। बृहस्पति के दुश्मन, सूरज के दुश्मन शुक्र, शनि, शनिचर या शनि। क्या हुआ? हेलो सुलक्षणा जी, आप म्यूट कर दो। सूरज के दुश्मन है शुक्र और शनि। राहु उसको ग्रहण लगाता है और केतु से मध्यम ग्रहण यानी आधा ग्रहण लगता है। तीसरा आया चंद्र, उसके बराबर के ग्रह है शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। उसके मित्र ग्रह है सूरज और बुध। दोस्त ग्रह, मित्र ग्रह, कुछ भी लिखो। उसके दुश्मन है केतु से ग्रहण और राहु से मध्यम। सूरज में राहु से ग्रहण और केतु से मध्यम था, चंद्र में केतु से ग्रहण और राहु से मध्यम। ये डिफरेंस याद रखना। चौथा आया शुक्र, क्योंकि बृहस्पति, सूरज, चंद्र, अब शुक्र। उसके बराबर में आएंगे मंगल और बृहस्पति। शुक्र के बराबर में मंगल और बृहस्पति। उसके मित्र में आएंगे शनि, बुध, केतु। और शुक्र के दुश्मन आएंगे सूरज, चंद्र, राहु। मंगल, शुक्र के बाद मंगल। शुक्र, शनि, राहु उसके बराबर के है, लेकिन राहु मंगल के साथ चुप रहेगा। मंगल के दोस्त है सूरज, बुध, सूरज, फिर चंद्र और बृहस्पति। बुध तो उसका दुश्मन है। सूरज, बृहस्पति, चंद्र उसके दोस्त है। मंगल के दुश्मन है बुध और केतु। बुध और केतु
मंगल के दुश्मन बुध और केतु। अब आएगा बुध, उसके बराबर के शनि, केतु, मंगल और बृहस्पति बराबर के ग्रह है। शनि, केतु, मंगल, बृहस्पति। उसके दुश्मन ग्रह, उसके दोस्त ग्रह है बुध के दोस्त सूरज, शुक्र, राहु। सूरज, शुक्र और राहु दोस्त, और दुश्मन में आएगा सिर्फ चंद्र। अब शनि आएगा। केतु और बृहस्पति उसके बराबर के ग्रह माने गए हैं। बुध, शुक्र, राहु उसके दोस्त ग्रह है। और शनि के दुश्मन सूरज, चंद्र, मंगल। सूरज, चंद्र, मंगल शनि के दुश्मन है। अब आया राहु, उसके बराबर बृहस्पति और चंद्र। चंद्र के साथ वो मध्यम रहेगा। उसके दोस्त है बुध, शनि, केतु। राहु के दोस्त बुध, शनि, केतु। और राहु के दुश्मन शुक्र, सूरज, मंगल। शुक्र, सूरज, मंगल। अब लास्ट केतु आया, उसके बराबर का बृहस्पति, शनि, बुध और सूरज। सूरज के साथ वो मध्यम रहेगा केतु। केतु के दोस्त ग्रह है शुक्र और राहु। पर केतु का दुश्मन मंगल और चंद्र। अब देखा आपने ऊपर के चंद्र और शुक्र बराबर के ग्रह है, लेकिन चंद्र शुक्र से दुश्मनी करता है। यानी आपके माइंड में रख देना, चंद्र शुक्र को दुश्मनी भाव रखता है। बृहस्पति और शुक्र भी बराबर के हैं, लेकिन शुक्र दुश्मनी करता है बृहस्पति से। बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता है। मंगल और शनि भी बराबर के हैं, लेकिन मंगल दुश्मनी करता है शनि से। राहु बृहस्पति के साथ चुप होगा, लेकिन गुम न होगा। राहु और बृहस्पति साथ में होंगे तो राहु चुप होगा, लेकिन गुम न होगा। अपनी इफेक्ट दिखाता ही रहेगा। अब टॉपिक आया दरमियानी ग्रह बाकी रहे हैं। हेडिंग लगाओ दरमियानी ग्रह। उसमें 4 कॉलम बनाओ। पक्का ग्रह, शुरू का, फिर बीच में दरमियान का और आखिर का। हर एक ग्रह के 3-3 दरमियानी बनेंगे। एक तो ग्रह खुद और दूसरे 2। दरमियानी ग्रह कहाँ पे काम में आते हैं वो आप लोग ढूंढना, फिर मुझे बताना अगले क्लास में। तो उसका लास्ट यूज का, कॉलम का क्या था? हाँ लास्ट लिखो कॉलम का नाम? लिखो 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 लिखो, फिर से बताता हूँ। पक्का ग्रह, फिर दूसरी कॉलम में शुरुआत का, फिर मिडल में आएगा दरमियानी, और लास्ट कॉलम में आएगा अंत का, आखिर का। पहला ग्रह लिखो बृहस्पति या तो गुरु। शुरू केतु से होगा, दरमियान में बृहस्पति खुद आएगा, और आखिर में सूरज आएगा। यानी बृहस्पति का दरमियानी ग्रह केतु, बृहस्पति, सूरज। आगे लिखो सूरज। शुरू में सूरज आएगा, दरमियान में चंद्र आएगा,
और आखिर में मंगल आएगा। ये सब चीज आप लोग बाय हार्ट कर देना, बहुत काम में आएगी। पूरी लाल किताब में ये चीज बार बार यूज करनी पड़ेगी। बृहस्पति लिखवाया, सूरज, अब चंद्र लिखो। चंद्र पहले चंद्र में शुरू में बृहस्पति आएगा, दरमियान में सूरज आएगा और आखिर पे चंद्र आएगा। फिर से बोल दूं, चंद्र में पहले बृहस्पति, दरमियान में सूरज और आखिर पे चंद्र। चलो आगे शुक्र, पहले मंगल, शुरू में मंगल, दरमियान में शुक्र और आखिर पे बुध आएगा। अब मंगल, मंगल में शुरू में मंगल आएगा, दरमियान में शनि आएगा और आखिर में शुक्र आएगा। फिर से लिख दो सुलक्षणा जी, फिर पूछोगी आप। बात भी करती हो और लिखती भी हो, दोनों करती हो। सर शुक्र बच्चे में, छोटे छोटे हैं, बीच अच्छा में कोई कुछ कोई होना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिखो शुक्र में, लिखो मंगल, दरमियान में शुक्र, आखिर में बुध। मंगल में मंगल, शनि और शुक्र, अब बुध आया। शुरू में चंद्र, दरमियान में मंगल और आखिर पे बृहस्पति। बुध में खुद बुध नहीं आता है, वो देख लेना, मार्क कर देना। अब आया शनि, शुरू में राहु, दरमियान में बुध और आखिर पे शनि। अब आया राहु, शनि के बाद राहु। शुरू में मंगल, दरमियान में केतु और आखिर में राहु। मंगल, केतु, राहु, लास्ट वाला केतु, उसमें शनि, राहु, केतु लिख दिया। तो शनि वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। शनि वाला, शनि वाला राहु, बुध और शनि। शुरू में राहु, दरमियान में बुध, लास्ट में शनि। अब ये दरमियानी ग्रह आपको दशा और अंतर दशा देखने के लिए काम में आते हैं। लाल किताब में 35 साल चक्र चलता है, यानी 35 साल की दशा चलती है। इसमें विषोत्तरी, अष्टोत्तरी ऐसा कुछ नहीं है, 35 साल चक्र है। अब आगे लिखो, बृहस्पति का मैंने 6 साल लिखाया था आपको, याद करो। उसमें 3 आए, केतु, बृहस्पति और सूरज। तो तीनों की 2-2 साल की दशा आएगी, यानी टोटल 6 साल की बृहस्पति की महादशा, उसमें अंतरदशा केतु, पहले केतु की 2 साल की आएगी, फिर बृहस्पति की 2 साल की आएगी और लास्ट में सूरज की 2 साल की आएगी। अब सूरज लिखो, 2 साल, आम साल उसका 2 साल होता है 35 साल में, 2 साल की दशा सूरज की होती है। तो 2 साल यानी 3 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 24 महीना, यानी 8 तिया 24, 8 माह तीनों को दे दो। सूरज में मैंने आपको लिखवाया, पहले शुरू सूरज से होगा, दरमियान में चंद्र आएगा, लास्ट में मंगल आएगा। तीनों को 8-8 महीना दे दो, 8-8 माह।
चलो अब चंद्र 1 साल की यानी 12 महीने यानी 3 में 4 महीने आएगी अंतरदशा। बृहस्पति की 4 माह, सूरज की 4 माह और आखिर चंद्र की 4 माह, 4 मंथ। बृहस्पति 4 मंथ, सूरज 4 मंथ्स एंड चंद्र लास्ट, आखिर चंद्र वो भी 4 मंथ्स। अब आएगा शुक्र। शुक्र 3 साल का दौरा होता है, 35 साल में शुक्र का 3 साल का दौरा होता है, यानी दशा शुक्र की 3 साल की आती है 35 साल चक्र में। 3 यानी तीनों में डिवाइड करो, 1-1 साल आएगा सबका। शुक्र में मैंने आपको लिखवाया मंगल, शुक्र और आखिर में बुध। 1-1 साल दे दो, 1 साल मंगल का, 1 साल शुक्र का और 1 साल बुध का, यानी 3 साल की शुक्र की दशा कंप्लीट। यानी शुक्र की दशा में अंतर दशा 1-1 साल की होगी, ये आप ध्यान में रखना, आपको बहुत काम में आएगा 35 साल देखने में। जब कुंडली का प्रिडिक्शन लाल किताब से करेंगे तो 35 साल चक्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाद में 36 साल चक्र भी देखा जाता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। 1952 में 36 साल नहीं है, वो 42 में दिया है। मैंने आपको इसलिए सब किताबें मंगाई है, आप रिफर करते रहना। अब मंगल आया, मंगल की 6 साल की दशा होती है, यानी 2-2 साल 3 ग्रह की होगी। मंगल में पहला शुरुआत का दौरा मंगल का होता है 2 साल का, दरमियान में शनिचर आता है 2 साल का और आखिर में शुक्र आता है 2 साल का। अब बुध आया, बुध 2 साल, 2 साल यानी 24 माह, 24 मंथ्स, यानी 8 मंथ्स तीनों को दे देना। चंद्र शुरू में चंद्र बुध में, दरमियान में मंगल और आखिर पे बृहस्पति। मैंने बोला बुध में खुद की बुध की दशा में बुध नहीं आता है, वो आप चेक कर लो, याद रखना। शनिचर 6 साल, यानी तीनों में 2-2 साल बांटे जाएंगे। शनिचर शुरू में राहु से 2 साल राहु का, 2 साल बुध का, दरमियान में बुध आएगा और आखिर पे शनिचर आएगा 2 साल, यानी 6 साल हो गए। अब राहु 6 साल, उसमें मंगल शुरू में मंगल 2 साल, दरमियान में केतु 2 साल और आखिर में राहु 2 साल। अब लास्ट केतु की 3 साल की दशा होती है, यानी 1-1 साल तीनों को देना पड़ेगा। शुरू में शनिचर आएगा 1 साल के लिए, दरमियान में राहु आएगा 1 साल के लिए और आखिर में आएगा केतु खुद 1 साल के लिए। वो मंगल में एक मैंने चीज लिखवाना भूल गया, मंगल के 2 पार्ट होते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल नेक को शहद बोलते हैं और मंगल बद को जहर बोला है। अब आप गिन लो, बृहस्पति के 6 साल, सूरज के 2 साल, चंद्र के 1 साल, शुक्र के 3 साल, मंगल के 6 साल, बुध के 2 साल, शनि के 6 साल, राहु के 6 साल और केतु का 1 साल। 35 टोटल करो, 35 साल हो जाएगा। केतु का 3 साल होगा सर?
केतु का 3 3 साल सर। 3 केतु का 3 35 साल हो गया, देखो गिन लो। यस। तो लाल किताब में विषोत्तरी दशा ऐसी कोई दशा नहीं है, 35 साल चक्र उसकी दशा बोली जाती है। उसमें अंतरदशा ये दरमियानी ग्रहों को गिना जाएगा। जब आपको प्रिडिक्शन करना है तो 35 साल चक्र लगाना पड़ेगा, और जो भी ग्रह की दशा शुरू होगी उसके जो भी वर्ष में, जैसे किसी का जन्म बृहस्पति से चालू हुआ है, यानी लग्न में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है, तो उसकी दशा बृहस्पति से शुरू हुई। वो कैसे गिना जाएगा आपको आगे 35 साल डिटेल में मैं समझाऊंगा। आप अभी कोई टेंशन मत करना। कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी है तो जसमीत जी अब पूछो। किसी को कोई क्वेरी है? जितना पढ़ा है उसमें से ही पूछे। हाँ भाई, सर मंगल के 2 पार्ट बताए थे आप। हैंड रेस करिए, हैंड रेस हाँ। करके पूछिए। मनोज जी आप पूछिए। मंगल के 2 पार्ट मैंने बताए, मंगल नेक एक पार्ट और दूसरा नहीं जुए। एक पार्ट मंगल नेक और दूसरा पार्ट मंगल बद। मंगल नेक को लाल किताब में सहद भी बोला गया है, और मंगल बद को पंडित जी ने जहर बोला है। मनोज जी। सर ये अपने जो दोस्ती दुश्मनी मध्यम बताया, जो मध्यम का जो बताया उसको अपन कैसे मतलब कैसे समझेंगे? मतलब 50-50 रिजल्ट देगा या न्यूट्रल देगा? 50-50 मध्यम यानी क्या होता है? मिडल। 50-50 ना? आप जी बुक है आपके पास मनोज जी? गुरुजी बुक नहीं है वो, मेरे पास पीडीएफ ही है, लेकिन वो उसका कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ ऑनलाइन कुछ वो ट्राई कर रहा हूँ। ऑनलाइन नहीं मंगाई, मेरे पास पीडीएफ पड़ी, पीडीएफ है खाली। तो पीडीएफ की बुक्स बना दो ना, नोट निकालो। हाँ नहीं, मैं इसको ऑनलाइन मंगाने की। अगले लेक्चर में पीडीएफ से पूरी बुक बन जाती है। कंप्यूटर वाले के पास जाओ, वो पीडीएफ की बुक आप अगले लेक्चर में मुझे बताना। जी आप पढ़ोगे नहीं, मैंने बोला वो बुक भी पढ़ो भाई। जी सही बात है। आपको यदि ऑनलाइन नहीं मंगवानी है तो पीडीएफ से भी आप कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो बन जाएगा। ओके? नहीं मैं जी हाँ ठीक। किसी का क्वेश्चन है कोई? नहीं चलो है। तो कंप्लीट करें। सबको प्रणाम, गुड नाइट, सबक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।